ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। इतनी सी देर में कितना पहचान गई मुझे। यार हैदर, तेरी बीवी तो बहुत समझदार निकली। वो सबसे पांव का खूबसूरत। Shut up! Just shut up! जुबान संभाल के। अरे भाई, तू तो नाराज हो गया यार। और जिस सौदे का अंजाम नाराजगी हो, वो तो घाटे का सौदा हुआ ना। चल, एक फायदे का सौदा करते हैं। मेरी एक कीमती चीज तेरे पास पड़ी है और तेरी एक नायाब चीज मेरे पास। तू जल्दी से गजल को यहां ले आ और अपनी बीवी को ले जा। देख, ये हुआ ना फायदे का सौदा। या अल्लाह! नहीं, अब बताइएगा। ये तो बहुत खतरनाक है, तो प्लीज अम्मी आप मना कीजिए तो यहाँ बोलिए उन्हें, मेरा जो भी होगा वो मेरी किस्मत। लेकिन मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। इधर आप प्लीज यहाँ बताइएगा। तुम खुद समझदार आदमी हो, ये जानता हूं। औरत के आंसुओं से नहीं पिघलोगे, इसलिए आने में देर मत करना। और हाँ, पुलिस को इत्तला करने की कोशिश की तो अपनी बीवी के चीथड़ों को लिफाफे में भरकर ले जाना पड़ेगा तुझे। एड्रेस मैसेज कर रहा हूं गजल, और भागने की कोशिश मत करना। गजल यहाँ मत आना, इनकी नीयत अच्छी नहीं है गजल। इंतजार कर रहा हूं। नहीं खुदा हाफिज। चलाओ। अल्लाह पाक हैदर की हिफाजत करना, उन्हें यहाँ मत आने देना प्लीज। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से है। बेटा एक मिनट, तुम मुझे बताओ कौन है ये इकबाल और तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? इकबाल मेरे दूर के चाचा का बेटा है और अब्बू के जाने के बाद वो हमारे पुश्तैनी मकान पर कब्जा करना चाहता है। एक मामूली मकान की वजह से मेरी दुआ की जान खतरे में नहीं हो सकती, समझी तुम? पकड़ो उसे! अरे यार, पकड़ो उसे! अरे यार, हैदर पर जाने क्या जुनून सवार था। अगर उसे पता होता कि रहमानी साहब का हम पर क्या एहसान है तो वो गजल की जान को कभी खतरे में नहीं डालता।
अम्मी, हमें हैदर को सच्चाई बता देनी चाहिए। वो बाद की बात है हिना। फिलहाल हमारे लिए दुआ को छुड़ाने से बढ़कर कोई बात नहीं है। और शायद तुम भूल रही हो, सालों पहले हमने रहमानी साहब से एक वादा किया था कि इस बात के बारे में हम हैदर को कभी कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन मुझे तो बता ही सकते हैं आप। ये किस राज की बात हो रही है? मेरा ख्याल है मियाँ, कुछ रास ही रहे तो बेहतर होगा। दादी अम्मी, अगर आप ऐसे ही परेशान होती रहेंगी ना तो आपका बीपी फिर से बढ़ जाएगा। भरोसा रखे ना भाईजान पर, वो भाभी को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। और आप तो जानती हैं ना कि अगर आपने दवाई नहीं खाई तो भाभी की डांट मुझे खानी पड़ेगी। अम्मी, अब्बू, कम से कम आप दोनों एक चाय ही पी लीजिए, और दवाई तो आप दोनों को भी खानी है ना? चलिए। घर पहुंचते अम्मी से कह दूंगा मैं कि तुम्हें नजर उतारते हैं। हम पे जो बलाएं आने वाली होती है वो तो तुम लेके बैठी होती हो, इसलिए तो दर्द करेगा, सब्र करो। पानी पियो, पी लो, मुफ्त का है। मिस्टर प्रेशर कुकर भले ही निहायती सड़ू और अकड़ू है, पर मानना पड़ेगा बीवी का ख्याल बहुत रखता है। तुम चिंता मत करो कोहिनूर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कौन कोहिनूर? वो मैंने कुछ बोला क्या? अरे वो गधे ने ना मेरे सर पे इतनी जोर से चोट मारी है ना कि मतलब मेरा दिमाग हिल गया, मैं कुछ भी बड़बड़ाए जा रहा हूँ। घर पहुंचते ही डॉक्टर अंसारी को मैं फोन कर दूंगा, वो तुम्हें टेटनस का इंजेक्शन दे। ज्यादा नखरा नहीं चाहिए, इंजेक्शन है, ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अल्लाह मियाँ झूठ ना बुलाए, पर दुआ से ना अब बिल्कुल थोड़ी सी जेलसी तो हो रही है। बस बहुत हो गया, तंग आ चुकी हूँ मैं। अरे इस घर में अपने बच्चों की फिक्र में तो आंसू भी बहाओ तो भी सबका एतराज होता है। गुलनाज देखो, तुम्हारा फिक्र समझता हूं मैं, और हम दोनों जानते हैं कि हमारा रूहान कोई कमजोर लड़का नहीं, कुछ नहीं होगा उसे। और अपने भाई और भाभी की तरफ अपना फर्ज निभाने के लिए उसके हिस्से में सवाब ही आएगा। खुदा खैर करे राहत सर, आपकी अच्छी नाइंसाफी है, पर सिर्फ मेरा ही बेटा क्यों अदा करेगा? और जिसे रूहान ने अपने बड़े भाई का मकाम दिया है, क्या वो अपने वालिद की तरफ अपना फर्ज निभाता है? मेरी तो समझ में नहीं आता कि जिस बाप को उसे बाप का दर्जा दिया नहीं है, तो रूहान किस रिश्ते से उसका भाई लगता है? बाप बेटे के रिश्ते पे जो तोहमत लगानी है लगा लीजिए। हैदर को जब उसके बचपन का राज पता चलेगा तो गजल से इस तरह बदतमीजी से पेश आने के लिए वो बहुत पछताएगा। सालों पुराना राज उसे बताने का वक्त आ गया है अब। इस वक्त वो गुस्से में, और फिर हमने रहमानी साहब से वादा भी तो किया था। किस राज की बात कर रही हैं आप दोनों? कुछ नहीं।
हमारे रहन सहन और इसकी तरबियत में कोई मेल नहीं है दुआ। जिस घर की बहू बेटियों पे आज तक किसी ने आंख उठाने की जुर्रत नहीं की, इस लड़की की वजह से एक गैर मर्द हमारे ही घर की बहू को उठा के ले गया। जिस तरह उस आदमी के नापाक हाथों पे पड़ रहे थे ना दुआ, वो तस्वीर मेरे जहन में छप सी गई है। और तुम ये क्यों बोल रही हो कि जब ये लड़की हमारी गाड़ी से टकराई थी तब भी गुंडे इसके पीछे पड़े हुए थे? ऐसे आवारा लफंगों के साथ इसका मुंह लगना इसकी आदत हो गई। लेकिन सोसाइटी में हमारा नाम है, हमारा रुतबा है, हमारी इज्जत है दुआ। और कोई भी हमारे घर के ऊपर कोई उंगली उठाए कि वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हैदर, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली और आज भी मैं सिर्फ दरख्वास्त कर रही हूँ। गजल को इतनी रात को अकेले जाने देना गलत होगा। बस एक रात की तो बात है। एक रात के एक लम्हे के लिए ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती दुआ। शायद तुम भूल रही हो, आज इसी की वजह से तुम किडनैप हुए हो। और साहब को दूध पिलाने की गलती मैं कर नहीं सकता। खुदा खैर करे, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। इस घर में तबाही लाने का इस लड़की से बेहतर जरिया गजल मैं गजल बेटा तुम्हारी बेइज्जती मुझसे देखी नहीं की, इसलिए घर वालों से छुपते छुपाते मैं बस 2 मिनट के लिए तुमसे बात करने आई हूँ बेटा। अपने खानदान की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ गजल। उस हैदर को तो बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे कम से कम वो इतना तो सोच लेता कि सामने लड़की खड़ी है। माफी चाहती हूँ गजल बेटा, लेकिन मैं चाहते हुए भी सबके सामने उसे कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि हैदर के सामने किसी की नहीं चलती। आखिर घर को चलाने वाला तो वही है ना। लेकिन गजल तुम तो फिर भी बाहर वाली हो ना। मेरी दिन रात इस घर में तौहीन होती है। आपको उर्दू पढ़नी आती है? पढ़नी आती है, लिखनी भी आती है मुझे उर्दू बेटा। लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि अगर आपको उर्दू पढ़नी आती है तो जो कुछ आज हुआ उसकी जिम्मेदार आप हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर आपको उर्दू पढ़नी आती है तो जो दुपट्टा मैंने पहना था उस पर हैदर का नाम लिखा हुआ था और तब भी आपने वो दुपट्टा मुझे पहनने दिया। ये ओढ़नी अब जच रही है तुम पर। और आपने तो खुद अपने हाथों से उसे मेरे सर पर रखा और मुझे मेहमानों के बीच में भेज दिया। अगर मैं वो दुपट्टा नहीं पहनती तो ना ही हैदर मुझे इतनी बातें सुनाते और ना ही गलती से इकबाल के आदमी दुआ को उठाकर लेकर जाते।
आपका बेटा तो है ही बदतमीज, और आप तो ना। वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा मतलब है सौतेला बेटा है। आपके सौतेले बेटे के साथ आपकी क्या दुश्मनी है ये जानने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हाँ, खबरदार अगर अगली बार अपनी आपसी दुश्मनी के चलते मुझे मोहरा बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की तो। दुल्हन, आज तुमने गजल के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अनजाने में ही सही तुमने जो कुछ भी किया वो दरअसल हम सबका फर्ज था। मैं कुछ समझी नहीं। असल में बात यह है कि गजल के अब्बू का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है। दुल्हन, जब हैदर नन्हा सा था तब एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत नासाज हो गई। इसीलिए मैं उसे लेकर मियाँ के दुकान पर गई, यही सोचकर कि मियाँ के साथ मिलकर मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। वही गजल के अब्बू रहमानी साहब कपड़ा खरीदने के लिए आए हुए थे। मियाँ उन्हें कपड़े का थान देने के लिए अंदर गए थे और मैं वही दुकान पर रुकी हुई थी। ऐसे में रहमानी साहब ने पानी मांग लिया मुझसे, तो मैंने नन्हे से हैदर को वही लिटाया और उन्हें पानी देने के लिए अंदर चली गई। लेकिन जब मैं बाहर आई मेरी तो जान निकल गई थी, क्योंकि वहां ना तो हैदर दिखाई दे रहा था न ही रहमानी साहब मौजूद थे। मैं चीख कर दुकान के बाहर भागी, देखा तो रहमानी साहब नन्हे से 6 महीने के हैदर को लेकर भाग रहे थे। मैं उनके पीछे दौड़ी, मियाँ भी उनके पीछे भागे। आखिरकार जब वो एक बिल्डिंग में दाखिल हो रहे थे तो मियाँ ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। ऐसा था बेटा, जब हम दोनों वहां मौजूद नहीं थे तब हैदर की सांस भारी हो गई थी, वो नीला पड़ रहा था। इसीलिए उसे लेकर रहमानी साहब डॉक्टर के पास भाग रहे थे। या अल्लाह, फिर? अल्लाह की रहमत बेटा, उस दिन अगर रहमानी साहब ना होते तो आज मेरा हैदू हम सबके बीच नहीं होता। से जाकर कह दो कि मैं उससे नहीं डरती हूँ। वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चले जाओ यहाँ से। खुदा खैर करे, ये देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं नसीब हो गई। इतनी अच्छी किस्मत हमारी कहाँ।
आपकी जो मर्जी आप मुझसे कहिए अम्मी, लेकिन आज इस घर में जो आपके पोते ने किया है ना, उससे हम सबका सर शर्म से झुक गया है। बहुत सीना ठोक कर कहती थी ना आप कि हमारे घर के मर्द अपनी औरतों की इज्जत करने से नहीं चूकते, लेकिन आज इसी घर का बेटा अपनी बीवी के साथ मारपीट करने पर उतर आया है। खबरदार अगर मेरे बेटे के खिलाफ एक भी गलत हरफ अपने मुंह से निकाला तो हैदर दुआ को अपनी पलकों पर बिठा कर रखता है। हैदर ऐसी कोई हिमाकत नहीं कर सकता जिसकी वजह से मेरी परवरिश को शर्मिंदा होना पड़े। मेरी आंखों देखी पर आपको भले ही यकीन ना हो बाजी, अपनी आंखों देखी पर तो यकीन करेंगी ना। चलिए मेरे साथ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये क्या कर दिया तूने? वो अम्मी, दरअसल मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाया। गुस्सा गुनाहों का पर्दा नहीं हो सकता हैदर। और तुझे अगर अपने गुस्से पर काबू करना नहीं आता तो सीख। अपनी बीवी पर हाथ उठाने का तुझे कोई हक नहीं है। क्या ये तरबियत दी है मैंने तुझे? आज तेरी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया। लेकिन अम्मी, मैंने आप क्या कर रही हैं? अम्मी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हैदर ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया है और हम सब हैदर को जानते हैं। हैदर ऐसा कभी कर सकते हैं क्या? ये तो गला फाड़ते हुए आई थी, कह रही थी कि अपनी आंखों से देखा है इसने सब कुछ। ये हैदर की गलती पर पर्दा डाल रही है। वरना पूछो इसे कि इसके गर्दन पे जो चोट की निशानी वो कैसे लगी इसे। हाँ बेटा। नहीं अम्मी, वो तो लैंप नीचे गिर गया था और कांच उछल के मेरी गर्दन पर लग गया। या अल्लाह। कोई मुझे एक ग्लास लाकर दे दीजिए जिससे मैं इस आग लगाने वाली चिंगारी के सर पे दे फोड़ूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, जिस खुदा ने हम सबको मिट्टी से बनाया है तू बारूद की कैसे बन गई? जाने दीजिए ना अम्मी, जिसकी तासीर में ही जहर घोलना हो उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और जहर भी ऐसा जो मौत न दे बल्कि मौत से बदतर जिंदगी दे दे। ताज्जुब तो मुझे इस बात का है कि जहर पीने का तजुर्बा 20 सालों का होने के बावजूद भी मैं इसकी बातों में आ गई और अपने बेटे को ही गलत समझ बैठी। मुझे माफ कर दे बेटा। कैसी बात कर रही हो अम्मी? आप मुझसे माफी मांग रही हैं? मेरी अम्मी कभी गलत हो सकती है क्या? कभी नहीं। अम्मी, आपकी कोई भी बात पे कभी भी मुझे बुरा नहीं लग सकता। अम्मी, आप फिक्र करके अपनी तबीयत मत खराब कीजिए। ऐसी छोटी मोटी गलतफहमियां तो होती रहती है ना, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे अंदर कितना जहर है ये तुम जानती ही कहाँ हो हिना। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का गुरूर तोड़ना नहीं। अरे मैंने फिर से मिस कर दिया क्या? अम्मी, आप तमाशा करने से पहले मुझे बताती क्यों नहीं कि आप तमाशा करने वाली हो? अच्छा दादी अम्मी, किस लेवल का बॉम्ब था? एचपी बॉम्ब था, सुतली बॉम्ब था या फिर बूम एटम बॉम्ब था? रोहान जी, पूरी रात नींद नहीं आई ना? मुझे भी नहीं। देखो तो आप, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूं। नहीं सच्ची,
अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। पता नहीं गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठता हूँ जिसकी वजह से मुझे बाद में अफसोस होता है। कहीं ये मेरी आदत तुम्हारी जिंदगी में दोज़ख तो नहीं बन गई ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आपके जहन में ये ख्याल कभी भी आए तो मेरी आंखों में देख लिया करें और आपको पता चल जाएगा कि मेरी सारी खुशियां सिर्फ आपसे हैं। ये देखा, अगर ये घाव ज्यादा गहरा निकला तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप फिक्र ना करें। मैं जानती हूँ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है जब मैं आपको टोकती हूँ, पर ये खा के जाइए। लीजिए। और एक मिनट, अब जाइए। जो बात करनी थी वो ऑफिस से आके सुनता हूँ। जी, अभी आप अच्छे से मीटिंग कीजिए। चलो भाई, हम भी निकलते हैं। दोपहर का खाना तो मुशायरे में ही हो जाएगा। अब्बू जी रुकिए, ये रहा आपका टिफिन। मुझे सब पता है अब्बू जी, आप ना बाहर खाना खाने की फिराक में रहते हैं, पर ये टिफिन खत्म होना चाहिए, नहीं तो मैं डॉक्टर अंसारी को बता दूंगी। जो हुक्म मेरी दूसरी अम्मी। खुदा तुम्हें खुश रखे। बाल यहाँ आ गया है। क्या इकबाल है वहाँ पे? पुलिस को फोन कर दूं क्या? हेलो रोहान। हेलो 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 रोहान। ओए रोहान, कितने ख्वाब देखे थे मैंने कि तुझे तड़पा तड़पा के ऐसा हश्र करूंगा कि तेरे शौहर के होश ठिकाने आ जाएंगे। खैर, अब तू नहीं तो तेरे घर का ये चूजा ही सही। नहीं, रोहान को कुछ मत करना। देखो बड़े भाई, मैं छोटा सा प्यारा सा चूजा हूं, और छोटे से प्यारे से चूजे को कोई मारता है क्या? हाँ, मैं आपसे पिंकी प्रॉमिस करता हूँ, ये पुलिस पे कंप्लेन कोई नहीं करेगा। मैटर को यहीं सॉर्ट आउट कर देते। झगड़ा तो मैं भी यहाँ नहीं करने आया। मैं तो यहाँ गजल को समझाने आया हूँ कि जिस घर के लिए वो लड़ रही है, क्या वो रहने लायक है? आज पानी नहीं है, कल बिजली कट जाएगी और फिर एक दिन ये सर पर छत गिर जाएगी। हाथ से पूछ कर तो नहीं होते ना? अरे तुम्हें बड़ा भाई बोल रहा हूँ मैं, और तुम बैक टू बैक उसको धमका रहे हो। हाँ, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। अब एक बात अच्छे से सुन ले, गजल के साथ सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा खानदान खड़ा हुआ है। बस कीजिए रोहान की अम्मी, आपको जो भी बोलना है मुझे बोलिए। अम्मी के बारे में एक भी उल्टा सीधा शब्द मत बोलिए। आपको लगता है सारी गलती मेरी है ना, तो मैं जाऊंगी रोहान को बचाने, और मैं आपसे वादा करती हूँ उसे सही सलामत घर लेके आऊंगी। दुल्हन, ये कैसी बेतुकी बात है? सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हें कैसे मैं अकेले उन खतरनाक गुंडों के बीच में भेज दूं? खुदा खैर करे बाजी, मेरे रूहान की तो इतनी फिक्र हुई नहीं आपको? क्योंकि बेटा तो वो मेरा है ना। नहीं रोहान की अम्मी, रूहान अम्मी का भी बेटा है। भले ही रिश्ते में भाई हो, लेकिन रूहान हैदर का भी बेटा है, और उससे भी बढ़कर रूहान इस घर का बेटा है। और तुम इस घर की आबरू हो।
किसी औरत का गहना होता है, लेकिन उसकी शर्म उसकी कमजोरी नहीं होती। इस घर की आबरू महफूज रहेगी दादी अम्मी। वाह, बहुत खूब। मेरे बेटे को वहां हलाल होने के लिए भेजकर तुम यहाँ बड़ी बड़ी बातें बना रही हो। बस, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। वैसे तो मैं दुल्हन को जाने की इजाजत कभी नहीं देती, लेकिन सिर्फ तुम्हारी तहमतों को गलत साबित करने के लिए और रूहान की हिफाजत के लिए मैं दुल्हन को यह कदम उठाने की इजाजत देती हूं। मुझे अल्लाह के रहम पर और अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। आज तुम देखोगी कैसे इस घर के छोटे बेटे को इस घर की बहू सही सलामत घर वापस ले आती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।